पढ़िए, क्योंकि आपने बड़े ही जतन और मेहनत से पढ़ना सीखा है। उन शब्दों के साथ अपनी यात्रा को बहुत आगे पहुंचाया है। जिज्ञासु रहिए, क्योंकि ये स्थिति जन्मगत अवस्थाओं के साथ में मिली है। प्रेरणाओं के साथ जुड़िए, क्योंकि इसी ने चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया। जहाँ पर भी हैं वहाँ तक पहुँचने के बाद खुद को लगातार गतिमान रहना सिखाया। मुस्कुराते और हंसते रहिए, क्योंकि ये जीवन का स्पंदन है और ऊर्जा का यही आधार आध्यात्मिकता का परिप्रेक्ष्य भी है। जीवन किसी भी आपाधापी के साथ में चल रहा हो, किसी भी भाग दौड़ के साथ में अपनी स्थितियों को लेकर लगातार सफ़र तय कर रहा हो, परंतु हम नैसर्गिक तौर के ऊपर इन सारी अवस्थाओं को भूलने वाले नहीं रहे। व्यक्ति जब भी पढ़ने से दूर होता है, वो खुद से दूर होने लगता है। शब्दों के साथ में सिर्फ यात्रा तय नहीं होती, विचार उसके साथ गतिमान होने लगते हैं और सारी ही परिभाषाएं बदलाव के संकेत को लेकर सामने चलने वाली होती है। मुस्कुराहट और हंसी व्यक्ति के मन को बोझल नहीं होने देती। जिज्ञासाएं किसी भी सिरे के साथ में उसे रोकने नहीं देती। बचपन की अवस्थाओं में मन की स्लेट जब बिल्कुल साफ होती है, निर्मलता की आधार की एक तरह से स्थितियों को अपने साथ लेकर चलती है, तब भी व्यक्ति जिज्ञासु रहकर अपने सफ़र को तय करता चला जाता है। नई जगह जाता है तो वो क्यूरियस अप्रोच को अपने साथ रखता चला जाता है, परंतु एक समय के बाद क्यों वो जिज्ञासाएं क्षुप्त होने लगती है, क्यों हम किताबों से दूर होने लगते हैं, क्यों कई बार कई दिनों तक हंस नहीं पाते। मुस्कुराहट के साथ में जब मिलते हैं तो प्लास्टिक स्माइल क्यों रह जाती है। इन प्रश्नों के जवाब के साथ में जब व्यक्ति चलता है तो उसको ये लगने लगता है कि पढ़ना, हंसना, जिज्ञासु रहना, ऊर्जावान रहना, अपने भीतर के आध्यात्मिक धाती को पहचान कर चलना इस सफ़र में अतीब आवश्यक है। हम कई बार रुपए पैसे की अवस्थाओं के साथ में चलते हुए, कामकाज के साथ में खुद को स्टक करते हुए ये सारी ही अप्रोच भूलते चले जाते हैं और धीरे 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 ये सफ़र आगे बढ़ता रहता है। मालूम ही नहीं चलता कब नए थे और कब पुराने हो गए। पुराने भी पुनः नए हो सकते हैं, परंतु इन नैसर्गिक गुणों को अपने साथ में रखने की आवश्यकताएं हैं। बचपन जब दिखे तो वहाँ उसी जिज्ञासा के साथ में, उसी आनंद के साथ में जुड़ने की ज़रूरत है। और जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के साथ में इन गुणों को लेकर चलता है तो वो प्रत्येक जगह स्नेह पाता है। सम्मान ओहदे की वजह से, उम्र की वजह से, कामकाज की वजह से मिल सकता है, परंतु स्नेह की जो अंतरतम की परिभाषाएं हैं बड़ी ही अलग है, जिसके बारे में व्यक्ति को स्वयं ही विचार करने की आवश्यकताएं हैं। बहरहाल इन सारे ही विचारों के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 4 जनवरी 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ कन्या राशि स्थान में, हस्त नक्षत्रीय परिधि आधार, गुरुवार रहेगा। पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। स्वास्थ्य के प्रति आज भी सजग रहकर चलें। कामकाजी जीवन में आपाधापी बनी रह सकती है, परंतु उसमें भी शांत चित्त भाव के साथ में खुद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। व्यापारिक जीवन में जो निर्णय लंबे समय से रुके हुए थे, आज भी उनमें ठहराव लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यात्राएं टाली जाती हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और वहीं जो भी महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं, अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी निर्णय लेने से बचें। मेटल संबंधी कामकाज और शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी जल्दबाजी की अवस्था को जोड़कर निर्णय लेने ठीक नहीं। लोगों की फैसिनेशन से दूर रहकर अपने डिसीजंस को आप इवॉल्व कीजिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी के समागम आपके लिए रहने वाले होंगे। वहीं वृषभ राशि, स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में आज आपके डिसीजंस प्रॉफिटेबल कहे जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में जो लंबे समय से पशुपेश बनी हुई थी वो हटती चली जा रही है। लाभ के सिरों में वृद्धि है। आत्मविश्वास अपने भीतर नव अंकुरण लेकर चल रहा है। किसी से मुलाकात करनी है, कोई इंटरव्यू देने की तरफ जाना है, आपकी पॉजिटिविटी देखते ही बनती है और वहीं से आप अपने सकारात्मक पक्ष को उजागर करते चले जाएंगे। जो महानुभाव रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में है, हर मास की वजह से पोजीशंस उस लेवल पर इवॉल्व नहीं हो पा रही है।
आज प्रयत्न बस इतना ही करते चले जाइएगा कि लोगों के साथ चर्चा होती रहे, जिससे कि आगे जाकर पॉजिटिविटी इवॉल्व हो पाए। एजुकेशन के फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए फाइनेंशियल गेन की कंटिन्यूअस अप्रोच सामने रहने वाली रहेगी। माता पिता के साथ छोटी छोटी बातों में जो कई बार कलह के वातावरण निकल कर आते हैं, वैचारिक गतिरोध निकल कर आते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना, झुक कर चलना अतीव आवश्यक क्रम आपके लिए रहने वाला होगा। और वहीं आज के दिवस विशेष में आप अपने भीतर के आध्यात्मिक लौ की जागृति को बड़े ही सुंदर सिरे के साथ में देख पाएंगे, महसूस करके आगे चलते चले जाएंगे। मिथुन राशि, देखिए, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर कामकाजी जीवन, किसी भी तरीके की उद्वेलित करने वाली स्थिति अपने साथ रखने से बचें। यहाँ भागदौड़ है, परंतु आप अनुशासन के साथ जिस जगह पहुँचना है वहाँ खुद को रखने का प्रयत्न ज़रूर करें। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी है। पिता के साथ जो लंबे समय से संवाद कौशल में कमी बनी हुई थी, जुड़ाव की स्थितियाँ निकल कर नहीं आ पा रही थी, आज वहाँ आपके लिए पुनः सकारात्मकता भरे गति संचरण सामने निकल कर आ सकते हैं। जो सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं उनके लिए पॉजिटिविटी है। मेडिकल फील्ड के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, आज थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष हो गया जहां पर आपको एक तरह से प्रेजेंटेबल अप्रोच के साथ में चलना होता है, वह अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अटायर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर चलिएगा। हम क्या कहने जा रहे हैं उसके पहले ये खुद से पूछें कि हम क्यों कहने जा रहे हैं, वहीं से स्पष्टता सामने आती चली जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को आज ओवर एग्जर्शन जैसी अप्रोच से खुद को संभाल कर बढ़ाने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। कर्क राशि, देखिए, आपके लिए स्टॉक मार्केट और निवेश के अन्य कामकाज बेहतर हैं। नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग है। यात्राएं बेहतरी के क्रमबद्ध स्तर को आपके समक्ष लेकर आ रही है। जो भी महानुभाव यहाँ अपने लिए प्रोफाइल चेंज के अप्रोच को अपनाना चाहते हैं और कोई भी नया आवेदन स्थान परिवर्तन के लिए मैनेजमेंट के सामने रखना चाहते हैं, उनके लिए आज का समय सारगर्भित कहा जाएगा। कोई भी निर्णायक मौका यदि सामने है तो तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से सकारात्मक पक्ष आपके लिए उल्लेखित स्थितियों के साथ में गतिमान होता चला जा रहा है। आध्यात्मिक तौर पर आपके लिए प्रगति के सिरे बड़ी ही गहराई के साथ में निरंतर भीतर तक निक्षेपित होने वाले रहेंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव देखते ही बनता है। छोटी छोटी बातें जो कई बार मन मस्तिष्क को यहाँ नकारात्मक करती है, उससे हटकर आप आगे की ओर चलते चले जाएंगे। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय अपने साथ अपनाने से बचते हैं तो बेहतरी है। सिंह राशि, धनागमन में वृद्धि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर बना हुआ है जिस स्थिति की आपको अपने साथ में आवश्यकता है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, छोटी छोटी बातों में वैचारिक विद्रोह की गतिविधियों से पूर्णकालिक तौर पर आप बचकर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो आपके मन के भीतर दुराहे की स्थितियां बनी हुई थी किसी भी कामकाज को लेकर, वहाँ एक ठहराव में खुद को लेकर चलें। किस और जाना है, कैसे बढ़ना है, ये प्रिसाइज कैलकुलेशन अपने साथ में रखकर बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं पर लंबी दूरी की यात्राओं के साथ किसी भी व्यक्ति विशेष को साथ में रखा जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर संप्रेषण सामने निकल कर आ सकता है। वहीं आज आपको सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करने का पूरा प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। कन्या राशि, देखिए, यहाँ कन्या राशि स्थान में ही चंद्रमा है, इसी वजह से आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव देखते ही बनता है। जो एंग्जाइटी बहुत दिनों से बनी हुई थी अब वो हटती चली जा रही है। मन शांत चित्त अवस्थाओं के साथ में अपनी यात्रा के हस्ताक्षर सामने रखता चला जा रहा है। जो भी कमीशन संबंधी कामकाज हो उसमें अपनी अप्रोच को और पॉजिटिव नोट पर लेकर चलिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ अपनाकर चलने से आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए। बुध प्रधान राशि के महानुभाव मन के भीतर छोटी छोटी बातों के साथ घबराहटों को जो जगह दे रहे थे अब वो हट रही है। इसी वजह से निर्णय की निर्मलता और पावनता आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। ईश उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना मन को शांत चित्त प्रक्रियाओं के साथ में जोड़ने वाला एक प्रमुख आधार रहेगा। तुला राशि, आज के दिवस में
कुछ लोगों के साथ विद्रोह की स्थितियाँ निकल कर आ सकती है, संभलें। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ किसी भी तरीके का आक्षेप आप पर लगाया जा रहा है और आप उसको खुद के साथ में गिरी हुई स्थितियों में पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ रुक कर चलना चाहिए। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर रहकर आप चलेंगे उतनी पॉजिटिविटी। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में भी आपकी जर्नी आगे की ओर इवॉल्व होती चली जा रही है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप यहाँ चाहते हैं। वहीं अपनी क्षमताओं पर विश्वास के क्रम स्थापित करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जो भी महानुभाव यहाँ अपने रूटीन के साथ में किसी भी नई अप्रोच को जोड़ना चाहते हैं, आज थोड़ा सा रुकें और ज़्यादा खुद को स्ट्रेटजाइज करके आगे चलने की आपके लिए रिक्वायरमेंट रहने वाली होगी। इस एक बात को अपने मंतव्य में स्पष्ट करके ज़रूर रखिएगा। हालांकि आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में पॉजिटिविटी है, तो वहीं व्यापारिक जीवन विशेष में पुनः निवेदन के रुपए पैसे के लेन देन में अत्यधिक सावधानी बरतकर आप यहाँ चलने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाएं। वृश्चिक राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों की वजह से इंट्यूशन में पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनी रहने वाली होगी। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान होती चली जा रही है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर बना हुआ है जैसा आप चाहते हैं। किसी भी कार्य में प्रमुख तौर पर आपको परिवर्तन की तरफ जाना है और आप उसमें बिल्कुल स्थिर हैं, तो उस और बढ़ सकते हैं। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं थी, दोपहर के बाद उसमें कमी आ सकती है। तो वहीं पर आपको जो भी कार्य में किसी व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है, एक बार उनके साथ सार्थक चर्चा करें। वो क्या चाहते हैं, आप किस तरह से चलना चाहते हैं, उस योजनाबद्ध सिरे को अपनाकर चलना अतीव आवश्यक। धनुराशि, देखिए बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों को आज नए अवसरों की उपलब्धता प्राप्त हो रही है। उसके साथ में निरंतर गतिमान हो। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आप अपने साथ में देखते चले जाएं। मानसिक सुख में वृद्धि रहने वाली होगी। जो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता को प्राप्त करता है, उस और आप तयशुदा तौर पर खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स आपके साथ में एस्टेब्लिश होने वाले रहेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में पूरे तरीके से पॉजिटिविटी के फ्रेम को एस्टेब्लिश करके रखना चाहिए। मकर राशि, देखिए भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज को यहाँ आप अपने साथ में पूर्णतया सकारात्मक पक्ष में उल्लेखित करके चलते चले जाइएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि के प्रतिबिंब पूर्णतया आपके साथ में है। तो वहीं पर जो भी महानुभाव यहाँ लंबे समय से खुद को अटकाव एवं भटकाव में महसूस कर रहे थे किसी कामकाज के साथ, उनके लिए भी अब ये जर्नी इवॉल्विंग प्रोसेस सामने लेकर आती चली जा रही है। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। और वहीं रियल एस्टेट तथा कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स आप खुद के लिए एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ने वाले होंगे। ये इस समय की प्रमुख विजय की स्थितियाँ आपके लिए संचालित होती हुई प्रतिबिंबित होती चली जाती है। इसमें कहीं पर भी रुकावटों तथा बाधाओं के संकेतक आपके समक्ष उपस्थित नहीं है। निवेदन आपसे ये भी है कि जिस भी कार्य के साथ किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चलना है, वहाँ पर भी आप अपनी उपलब्धता की सार्थक स्थितियों को बनाकर रखने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाएं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी। तो वहीं पर जो धनागमन में वृद्धि के प्रतिमान है वो आपके साथ में उपस्थित होते चले जाते हैं। आत्मविश्वास कहीं पर भी किसी भी तरह के साथ में रुकता हुआ प्रतीत नहीं होता। अपनी क्षमताओं पर विश्वास स्थापित करके चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये भी याद रखें कि जो यहाँ पर आपके लिए किसी भी कार्य में नवीनता लेकर आनी है, उसमें आज आपको पहले खुद को स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत रहने वाली होगी, फिर ही आगे बढ़ें। मन के शांत चित्त भाव को थामने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज उसमें थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि निवेश की प्रक्रियाओं में आज जितना सावधान होकर चलेंगे उतना बेहतर। कोई भी इंटरव्यू आदि सामने आता है तो यहाँ संघर्ष की स्थितियाँ वाणी के प्रभाव के साथ में रह सकती है। हम क्या कहना चाह रहे हैं उसमें 2 से 3 बार अपनी सोच की उपलब्धता को लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करें। मीन राशि,
व्यापारिक जीवन में वृद्धि है, आत्मविश्वास की प्रचुरता आपके साथ में चलती चली जा रही है। आजीविका के जो माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं उसमें पॉजिटिविटी के फ्रेम आपके साथ रिफ्लेक्सेस में रहने वाले रहेंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभाव चिंताओं से मुक्त होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होंगे। कमीशन संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ अपनाकर चलने से बचिएगा। और वहीं जो मन के भीतर के भटकाव थे उनसे पूर्णतया मुक्त होकर आगे बढ़ते चले जाना आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहने वाली होगी। तो ये था 4 जनवरी 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।